यूपीएस पेंशन लागू, सरकारी आदेश हुआ जारी, नियमों में बदलाव को भी सरकार ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो कि फिलहाल एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में कवर्ड है, उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। और खबर के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए जरूरी फंडामेंटल रूल्स में भी सरकार के द्वारा बदलाव कर दिए गए हैं। तो क्या आदेश जारी किया गया है, कौन कौन से रूल्स में बदलाव किया गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना आपके हिसाब से आपको कौन सी लगती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारे हिसाब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी सही नहीं है, एनपीएस भी सही नहीं है। सबसे बेहतर पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए है ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें कि सरकारी कर्मचारी को बिना किसी योगदान के अंतिम वेतन का 50% पेंशन, साथ में महंगाई भत्ता और साथ में ही समय समय पर मिलने वाले वेतन आयोग का भी फायदा मिलता है। तो अब जान लेते हैं यहाँ पर कि क्या बड़ा बदलाव सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसके बारे में। 18 मार्च 2025 को रेलवे बोर्ड के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है और आदेश के अनुसार अब रेलवे के कर्मचारियों के साथ साथ बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी, जैसे कि सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। तो इसी को लेकर अब यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों के लिए भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है इस आदेश के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। हालांकि आदेश रेलवे कर्मचारियों के लिए जारी किया गया, लेकिन अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा 24 जनवरी 2025 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस गजट नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा देने को सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई थी। यानी कि जो आदेश जारी हुआ था गजट नोटिफिकेशन 24 जनवरी 2025 को, उस आदेश के अनुसार और उस गजट नोटिफिकेशन के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे बोर्ड ने भी यह फैसला लिया है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब लागू कर दी गई है। और इसके साथ साथ में केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा 22 दिसंबर 2023 को जो आदेश जारी किया गया था उसमें भी अब संशोधन कर दिया गया है। साथ में ही इसी डिपार्टमेंट के द्वारा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था 31 जनवरी 2019 को, उसमें भी बदलाव यहाँ पर कर दिए गए हैं। और अब इस बदलाव के बाद एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक विकल्प के रूप में मौजूद रहेगी। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा गया है कि इंट्रोड्यूसिंग यूनिफाइड पेंशन स्कीम एज एन ऑप्शन अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट who are covered under national pension system is included here with for information and compliance। तो अब यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों के लिए भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। इसके साथ साथ द फंडामेंटल रूल 56, द सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 और जो कॉरस्पॉन्डेंस रूल्स ऑफ 1802 ऑफ द चैप्टर 18 ऑफ IREC वॉल्यूम 2, उसमें भी बदलाव यहाँ पर कर दिए गए हैं। तो अब जो भी नियम्स हैं, जो कि रेलवे कर्मचारी हों चाहे केंद्रीय कर्मचारी हों, जिनकी पेंशन को कंट्रोल करते हैं या फिर पेंशन से रिलेटेड रूल्स हैं, उनमें भी जरूरी बदलाव फिलहाल सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं। और अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। दोस्तों ये एक ताज़ा अपडेट हमारे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो गजट नोटिफिकेशन है उसको भी सर्कुलेट किया गया है। इस गजट नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 25 जनवरी 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया था। हालांकि जो गजट नोटिफिकेशन है वो 24 जनवरी 2025 को था, इसका प्रिंट जारी हुआ था 25 जनवरी को। तो 24 जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू
कर दी गई है। तो अब इसे 1 अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय कर्मचारी, चाहे रेलवे के हों या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों या फिर सिविल केंद्रीय कर्मचारी हों, सभी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। जरूरी बदलाव भी यहाँ पर नियमों में सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं। तो ये एक ताज़ा अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। आदेश की कॉपी हमारी वेबसाइट, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।